हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही लंबा होगा, जो कि कोरोना वायरस जो कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा में आने वाला है, यानी VVI हम कह सकते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस पर हम आज निबंध तैयार करेंगे, जो 10 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। तो हम देखेंगे कोरोना वायरस क्या है, जो कि एक सबसे लंबी वीडियो होगा और इसे अंत तक देखना ना भूलें। तो इसके अंत तक हम लोग देखेंगे, तभी हम लोग 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कोरोना वायरस क्या है। सबसे पहले हम कोरोना वायरस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में कहेंगे पहला बिंदु विचार कि कोरोना यानी रोग ही, यानी हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में लिख सकते हैं कि पहला सुख निरोग ही काया है। पहला सुख निरोग ही काया है। पहला सुख निरोग ही काया है। यह कथन हमें बताता है कि स्वस्थ शरीर ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। एक अमीर रोगी से कहीं ज्यादा खुश एवं शांति में स्वस्थ व्यक्ति होता है। शांति में स्वस्थ व्यक्ति होता है। दुनिया में बहुत सारे माध्यम हैं जिनके कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, यानी करता है। संक्रामित रोग कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के माध्यम से फैलता है। कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के माध्यम से फैलता है, जैसे
जैसे जैसे विषाणु, जीवाणु, जीवाणु, कवक, कवक, यानी जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, कवक, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता, इसके बाद लिखेगा प्रस्तावना के बाद कोरोना वायरस यानी कोविड-19 क्या है? कोविड-19 क्या है? यह एक अति सूक्ष्म विषाणु है जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकता है शरीर के बाहर मृत अवस्था में रहता है और जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं वैसे ही वे जीवित अवस्था में आ जाते हैं जीवित अवस्था में आ जाते हैं। ये इतने सूक्ष्म हैं जो इतने सूक्ष्म है जो हम अपनी नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं, अपने नंगों आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये आपका होगा कोरोना वायरस क्या है। अब दूसरे है ना दूसरे बिंदु विचार पर लिखेंगे, यानी कि उत्पत्ति। कोरोना की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उत्पत्ति में लिखेंगे कि कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी में हुई थी।
जिनको एक मुर्गी में हुई थी और इसने श्वसन प्रणाली को नष्ट कर दिया था। इसके बाद कई तरह के जानवरों में इनके लक्षण पाए गए। इन सब के बाद इन सब के बाद 2000 यानी कि 2019 में इन सब के बाद दोबारा 2019 में चीन में देखा गया। 2019 में चीन में देखा गया जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। और इसके बाद अगले बिंदु विचार पर लिखेंगे कोविड-19 क्या है। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना का नाम, संगठन ने कोरोना का नाम कोविड-19 रखा, जहां को का अर्थ कोरोना VI का अर्थ वायरस डी का अर्थ डिजीज एवं 90 का अर्थ 2009। इस वायरस को सबसे पहले इस वायरस को सबसे पहले वुहान में देखा गया। वुहान में देखा गया तथा जब यह पूरे विश्व में फैल गया तब WHO ने इसे
महामारी घोषित कर दिया। महामारी घोषित कर दिया। इनके लक्षण क्या है? लक्षण, इस बीमारी के लक्षण, इस बीमारी के लक्षण, इस बीमारी के लक्षण बल से मिलते जुलते हैं, बल से मिलते जुलते हैं, जिसमें पहले सूखे खांसी और बुखार आता है। एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी, किडनी फेल यानी किडनी खराब, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकता है। मृत्यु भी हो सकता है। इस खतरे को देखते हुए हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे इसका प्रभाव, क्या क्या चीज पर प्रभाव पड़ा। प्रभाव इनका था कि कोरोना पूरे विश्व में अपने पाम पसार चुका है, तथा ऐसा कोई संगठन नहीं जिन पर इनका प्रभाव देखने को नहीं मिला। जैसे परिवहन, शिक्षा, नौकरी, व्यापारी इत्यादि। अब इनके बचाव हम क्या करेंगे कि कोरोना से हम बच सकते हैं, इन्हीं बचाव के बारे में लिखेंगे। बचाव, सबसे पहले हाथों को बार बार साबुन हाथों को बार बार साबुन से धोए। पहला
पॉइंट हम कह सकते हैं मुंह को बार बार ना छुए, मुंह को बार बार ना छुए। तीसरा पॉइंट, सबसे 5 या 6 फीट दूरी बनाकर रहें, दूरी बनाकर रहें। पाँच से 6 फीट दूरी बनाकर रहें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। जब आप मास्क लगाएं। ये हमारा बचाव हो गया। किस तरह से हम लोग बच सकते हैं। अब निष्कर्ष का यानी निष्कर्ष में कह सकते हैं, यानी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, है ना। कोरोना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा नीति निर्देशों का पालन करें। नीति निर्देशों का पालन करें। नीति निर्देशों और भी इसमें जोड़ सकते हैं। नीति निर्देशों के जारी को सख्ती से पालन करें। नीति निर्देशक को सख्ती से पालन करें। इससे पहले भी मानव जाति कई महामारियों से जूझा है और उनसे विजय हासिल की है। उनसे विजय हासिल की है। उनसे विजय हासिल की है। और इसी प्रकार कोरोना को भी हम साथ मिलकर हराएंगे। साथ मिलकर हराएंगे। घर पर रहें,
घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। तो यह जो हमारा हुआ, जो सबसे मुख्य हमारा है, जो हर बार परीक्षा में पूछता रहता है, इस बार भी आने की संभावना है। मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षार्थियों के लिए यह आवश्यक है। तो इसी वीडियो को देखना ना भूले। अंत तक बने रहने के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार की दिखने में परेशानी हो तो इस कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। जय।